चलो जी, ब्रेक खत्म। बीटा मैनेजमेंट चल रहा था। बीटा मैनेजमेंट के अब हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खींचने वाली बात नहीं है, इट मीन्स कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो फिर बीटा मैनेजमेंट में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो क्वेश्चन बैंक ओपन कीजिए। क्वेश्चन बैंक और डेरिवेटिव के क्वेश्चन बैंक में पहला क्वेश्चन दिखाई देगा आपको, बीटा मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, मिल गया। यस। एक बार रीड करना स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, ऑन April 1, 2015 an investor has a portfolio consisting of 8 securities as shown below। अब यार ICAI ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्वेश्चन को खराब करेगा, क्वेश्चन का में कैलकुलेशन ज्यादा करवाएगा, और कैलकुलेशन ज्यादा करवाने के चक्कर में वो बहुत सारी सिक्योरिटीज दे देगा। तो उन्होंने इस बार आपको 8 सिक्योरिटीज दिया है, उनका मार्केट प्राइस पर शेयर दिया, ये पर शेयर है, और नंबर ऑफ शेयर्स दिया। मार्केट प्राइस को अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर दे, और यहां इन्होंने वैल्यू लिखा है, एक्चुअली वैल्यू की जगह यहां लिखा होना चाहिए था बीटा, बीटा वैल्यू। ठीक है, नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग समझ गए कि ये बीटा है। ठीक। अब यार हम लोगों को चाहो तो एक लाइन में कर सकते हो, हम एक लाइन में नहीं करेंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे। और टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी का नाम, मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, और मार्केट प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 29.40 इंटू 400। तो सर अमाउंट आ गया 11,760। सर ऐसे हर एक का मल्टीप्लाई करो, तो मैं ऐसे आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, वो आप कर लोगे। ठीक है, ओके। इस तरह से आप अमाउंट निकालोगे, और फिर इसका क्या निकालोगे, वेट, और बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट इंटू बीटा आ जाएगा। तो अगर बोलेगा पोर्टफोलियो बीटा निकालो, तो पहले आपका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकल सकता है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। रिक्वायरमेंट है ही है। आगे बढ़े। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द इन्वेस्टर इज 20% पर एनम कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड। कॉस्ट, बीटा मैनेजमेंट में यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या जरूरत है? जरूरत ये है कि हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन मिक्स करके दे दे, मतलब एक ही क्वेश्चन में वो आपसे 2 पॉइंट पूछ ले। पहला ये पूछे जो कि हमने पार्ट नंबर 2 में किया था, थियोरेटिकल एफ निकालो, और दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है कि चलो भैया बीटा मैनेजमेंट है, तो आप बताइए कि बीटा को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पूछ लिए, इसलिए उन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, सीधी सीधी बालो, ये रिस्क फ्री लिखा होना चाहिए था, पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा प्रेजेंट में। अब यहां से बोल रहा है द इन्वेस्टर फियर्स ए फॉल इन द प्राइस। ठीक है, उसको डर है कि प्राइस गिरेगा फ्यूचर में। Accordingly, he approaches you for the advice to protect the interest of his portfolio. You can make use of the following information. करंट निफ्टी दिया है, करंट निफ्टी 8,500। इंपॉर्टेंट, करंट निफ्टी मतलब निफ्टी करेंटली ट्रेडेड नहीं लिखा है, बात समझो समझो, दो बातें अलग है। करंट निफ्टी मतलब स्पॉट। यार सर समझाना क्या है, स्पॉट, बिल्कुल। और एक शब्द हो सकता था कि मान लो 2 महीने बाद के, 2 महीने बाद का निफ्टी करेंटली ट्रेडिंग, शब्द समझना, 2 महीने बाद का निफ्टी। अभी कौन सा महीना चल रहा है सर? अभी दिसंबर चल रहा है, एक्चुअल में दिसंबर चल रहा है, तो जनवरी फैब, तो हम ऐसे बोल सकते हैं फैब का जो निफ्टी है वो करेंटली किस रेट पे ट्रेड हो रहा है, वो अलग बात है। ये करंट निफ्टी मतलब स्पॉट। निफ्टी फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड इन यूनिट्स ऑफ 25, ये हो गया मल्टीप्लायर। ठीक है सर, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर फॉर मे,
अभी कौन सा महीना चल रहा है सर? आज की है 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल मई, मतलब 2 महीने बाद। मैं एंड की बात कर रहा हूं। फ्यूचर फॉर मे आर करंटली कोटेड, मतलब मे में जो फ्यूचर है उसका, ये करंट, ये स्पॉट नहीं है। करंटली कोटेड का मतलब है कि मे का जो फ्यूचर है वो अभी किस रेट पर कोट है, 8,700। तो सर ये एफ है क्या? यस। और ये एफ कौन सा है? एक्चुअल। कौन से मंथ का? मे का। और जून का क्या चल रहा है भाई? जून का चल रहा है 8850। ठीक है। मैं नहीं जानता कि कहाँ क्या यूज होने वाला है, एक बार हम क्वेश्चन स्टार्ट तो करें। ओके सर। पॉइंट नंबर 1, मैंने बोला था आपसे थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर मांग रहा कौन से मंथ का? मई का और जून का। डिविडेंड है नहीं है, तो सर फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू, स्पॉट मालूम है कि हमको? यस, स्पॉट 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 8,500, तो 8,500 इंटू ए, रेट है कितना? 20%, 0.20। पीरियड कितना है? 2 महीने ना यार, कि 3 महीने? अप्रैल में 2 महीने। 2/12, उस हिसाब से 8,500 इंटू 0.2 इंटू 3/12, नहीं 0.2 इंटू 2/12, 0.0333। अब यार कहीं ना कहीं वैल्यू दिया होगा, और दिया है 0.03 लिखा रहता ना तो मैं इसी को उठाकर लिख लेता। क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.03 होता तो मैं इसी को 1.03045 से मल्टीप्लाई कर देता। समस्या ये है कि 0.033 है, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। किस किस के बीच में सर? 0.03 और 0.04 के। पहले इंटरपोलेशन हो जाए क्या? यस। एफ मांगा है क्या? पोर्टफोलियो बीटा कहाँ हो गया सर? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो पहले निकल गया होगा। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मैंने कहा था मार्केट को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना, तो वैल्यू आ जाएगा और यहाँ टोटल कर लेना। अब वेट कैसे निकलते, तो ये मैंने आपको पोर्टफोलियो चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि हमको बार बार इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे? पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, पहले पोर्टफोलियो बीटा हम कैसे करेंगे? 11,760 डिवाइडेड बाय 994,450, तो सर 0.01182 254,960 इज इक्वल टू 0.2563 99030 इज इक्वल टू। इस तरह से हम काम कर। सर वेट के बिना भी तो काम हो सकता था, हो सकता था। ठीक। और फिर हमने बीटा लिखा और वेट इंटू बीटा लिखा। सर वेट कितने डिजिट तक करना है? 4 डिजिट तक भी करोगे, नहीं भी करोगे तो भी हम बिना वेट के भी काम कर सकते थे। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया 1.102। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। यहां मैं ये गुना भाग नहीं करवा सकता, ये तो आप कर लोगे। अब मैं इस पे फंसा था कि 8,500 इंटू ये, और मैंने कहा मुझे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा 0.03 के सामने 1.303045, और 0.04 के सामने है 1.04081। जैसे ही हम चेंज करते हैं तो ये वैल्यू आता। अब इसके बाद इसको यूज कैसे किया जाता है, या तो आपको फॉर्मूला, ये तो मेरा सिंपल सा ट्रिक, और मैं ट्रिक से चलता हूं। मैं मतलब मैं कॉन्सेप्चुअल चलता हूं। कॉन्सेप्चुअल ऐसा है, ये तो लगेगा ही लगेगा, मानते हो? तो मैं ऐसे लिखता हूं 1.03045 प्लस। अब ये इधर है ना, मुझे तो इसी लाइन में जाना, मतलब मुझे इसी लाइन में जाना, तो फिर मैं ये डिफरेंस लिखूंगा 0.0103। कितना था यार? प्लस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये बढ़ रहा है, इससे यहां पहुंचना बढ़ रहा है, इसलिए मैं प्लस कर रहा हूं। कैसे करूंगा? यहाँ 0.01036। बताओ सर, आप इंटरपोलेशन पढ़ा रहे हो, ये किसके बराबर है? 0.01। पर मुझे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। मुझे यहां से यहां नहीं पहुंचना, मुझे यहां से यहां। तो 0.0333 माइनस 0.03, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 0.00333, और 0.00333 करोगे तो आंसर आ जाएगा।
यस, आंसर आ गया, उन्होंने 2 ही 3 लिया, ठीक है सर, ये आ गया 1.03387। बस अगर मैंने कहा कि बेकार की चीज क्या डाल रखा तो इंटरपोलेशन डाल रखा है, खैर वो तो उसमें तो हम एक्सपर्ट है। उस हिसाब से हमने एफ निकाल लिया और एफ आ गया 8787.8। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, ये हो जाएगा। अब जून के लिए भी पूछा है, तो जून में पहुंचे कि हाँ सर जून में पहुंचते हैं। और जून में कैसे करेंगे हम लोग, जून का दिख ही रहा होगा आपको 20, तो सर ये क्या आ गया, ई लिख लूँ क्या, 0.20, 0.2 इंटू 3/12, 0.05, 0.05। क्या 0.05 के सामने की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में? हाँ सर, 0.05 में इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं है, सीधा दिया हुआ, सीधा 1.05127, 1.05127। तो ये आ गया है जून का फ्यूचर प्राइस, ठीक है ओके। तो उसने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा मिक्स करके रखा है, ठीक है, ये भी हो गया। आगे चले, तो थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर भी हो गया। पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है दैट ही वुड हैव टू सेल, इफ सेल का मतलब शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन कितना लेना है, इफ ही डिजायर टू हैज अंटिल जून, सिर्फ जून के लिए हैज करना, मई को भूल जाइए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम पूरा पोर्टफोलियो को हैज कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो है कितने का, पोर्टफोलियो कितने का था, अमाउंट निकाला होगा हमने सॉल्यूशन। सर ये था 994450, 994450, 994450 पूरा पोर्टफोलियो। अगर पोर्टफोलियो का 50% हैज किया जा रहा तो 994450 का कितना, 50%। अगर 120% हैज कर रहे हैं तो 994450 का 120%। इट मीन्स डिपेंड करता है कि आप एग्रेसिव हो कि क्या हो। और बाकी क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ये ले लेना, यहाँ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ये ले लेना, यहाँ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ये, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू टारगेट बीटा कुछ ना दिया तो 0 माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो एफ इंटू एम, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकल जाएगा। तो सर अब दो चीजें, हमें वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो क्या लेना बेटे, कुछ नहीं, एक में तो पूरा यही ले लेना, ठीक, दूसरे में आपको ये वाला लेना पड़ेगा और तीसरे में मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा, ठीक है। वो ओवर हेजिंग करना चाहता है, ठीक है, इस वजह से। दूसरा टारगेट बीटा क्या लेना, टारगेट बीटा 0 ही लेना। और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ऑलरेडी आपका निकला। सर एफ कौन सा वाला लेना, एफ एफ एफ, ये जो जून वाला हमने निकाला वो वाला लेना है कि ये जो एक्चुअल में दिया हुआ है 8850 वो वाला लेना, हमें एफ कौन सा वाला लेना। जो आपने निकाला वो एक्चुअल नहीं है, वो तो थियोरेटिकल है, आपको जो लेना पड़ेगा वो एक्चुअल। हाँ, अगर एक्चुअल नहीं दिया होता तो हम ये मानते कि फ्यूचर जो है वो फेयर वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। मतलब सर अगर एक्चुअल नहीं दिया रहता तो हमें ऑप्शन नहीं था, हम तो थियोरेटिकल ही लेते। हम ये मानते कि भैया जो थियोरेटिकल प्राइस है फ्यूचर का वही है, तो हमें एफ कौन सा लेना पड़ेगा, 8850। और क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देख चेक करें, जब आप टोटल पोर्टफोलियो हैज कर रहे हैं, टोटल पोर्टफोलियो, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकलेगा सर, जो है वो टारगेट बीटा 0 और 8850 9.5 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसको आप लिख सकते हो 5 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड या शॉर्ट। दूसरे में 50% ही पोर्टफोलियो का हैज करना है, तो मैंने यहाँ 50% कर लिया, ठीक है। 2.48 है तो 2 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड, इंस्टीट्यूट ने इसको 3 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड लिखा है। जब भी 0.5 के आसपास आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी 0.5 के आसपास आएंगे तो यहां आप 2R3 कॉन्ट्रैक्ट कर देना, टेंशन ही खत्म। जब भी डेसिमल में 0.5 के आसपास आएगा ना, आप 2R3 कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे बस, ओके सर। तीसरे में है 120%, तो 120% तो दिख ही रहा आपको, यहाँ 120% कर दिया, 5.95 मतलब 6 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड, ठीक।
अगर आपको बहुत सही सलाह दूं तो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। मजे की बात यही है, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। अगर आप इतना कर पा रहे हो, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। आपका पेपर एग्जाम्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि यार 200, 250, 300 घंटे की क्लास चाहिए। यही 100 घंटे, 100, 105 घंटे की क्लास देखिए, 100% आपका पेपर एग्जाम्ट नहीं होगा तो मैं जिम्मेदार। शर्त यह है कि इसको आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए क्वेश्चन को। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो कोई बात नहीं, चले जी अगले क्वेश्चन पे। यस सर, अगला क्वेश्चन ले। क्वेश्चन नंबर 28। 28 देखे, ये क्वेश्चन तो और भी अच्छा। ये क्वेश्चन सीरियसली, ये दो क्वेश्चन मिलाकर, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एक डेरिवेटिव्स, तो इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है और मेरे ख्याल से रिवीजन का बनता है। इस क्वेश्चन को पक्का रिवीजन करोगे तो काम आए। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 28, details about portfolio of shares of an investor is as below। A लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, 3 कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है, प्राइस पर शेयर है और बीटा है। सीधी सी बात है, पोर्टफोलियो बीटा निकाला जा सकता है। द इन्वेस्टर थिंक्स दैट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी हाई एंड wants to reduce the portfolio beta to 0.91। मतलब क्या कहना चाहता है सर? वो बोल रहा है कि रिस्क जो है वो बहुत हाई है। यस, अब रिस्क मतलब सर बीटा। सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी ना होगा। रिस्क मतलब बीटा, और बीटा बहुत ज्यादा हाई है और उसको 0.91 तक करना चाहता है, तक टू 0.91। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पोर्टफोलियो बीटा निकालते हैं तो जो पोर्टफोलियो बीटा है वो 0.91 से क्या ज्यादा आएगा? हाँ सर, ये तो कोई भी समझ जाएगा। ठीक है। दूसरा इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था जहां रिस्क की जगह सिस्टमैटिक रिस्क लिखा था। रिस्क की जगह सिस्टमैटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्क लिखा हो चाहे सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब मार्केट रिलेटेड रिस्क, और यही तो बीटा है। और कुछ बच्चों को पोर्टफोलियो का बहुत जबरदस्त नॉलेज था, उन्होंने कहा सर सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है यार स्टैंडर्ड डेविएशन। सर बीटा स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ मार्केट, ऐसा होता तो बेकार की बात मत करो। क्या वो चीज पूछ रहा है यहाँ? ऐसा आप रट नहीं सकते कि सिस्टमैटिक रिस्क ये है तो हर जगह हम यहाँ, आपको शब्दों से समझना पड़ेगा। ठीक है सर, सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब बीटा। ठीक है, आगे बढ़ूं। यस, तो बीटा कितना करना चाहते हो? 0.91। तो उससे पहले हमें पोर्टफोलियो बीटा निकालना पड़ेगा। अब 0.91 करने के हमारे पास बड़े सारे अल्टरनेटिव्स है, वो अल्टरनेटिव्स आपको बता रखा है। फर्स्ट, डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटी। मतलब क्या कहना चाहता है? मतलब वो क्या कहना चाहता है, सुनो ध्यान। बोले आपके पास ए है, बी है, सी है, 3 है ना? ए, बी और सी, और कुछ मुझे दिख नहीं रहा, ये सी, ये एक पोर्टफोलियो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की बात हो रही। ठीक है सर, ये एक पोर्टफोलियो है। करना क्या है? बोले एक काम करो, ये लो मोबाइल ही मिल गया। उनका कहना है कि सर आप एक काम कीजिए, इसमें से कुछ स्टॉक्स डिस्पोज ऑफ कर दीजिए और नया जितने रुपए का डिस्पोज ऑफ करोगे उतने ही रुपए का रिस्क फ्री स्टॉक डाल दीजिए, ताकि पोर्टफोलियो बीटा 0.91 हो जाए। तो कौन सा स्टॉक बेचना है? ए बेचना है कि बी बेचना है कि सी बेचना है? कुछ नहीं दिया है, तो जिस रेशो में
ABC है उसी रेशो में हम बेच देंगे, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं। तो रेशो का मतलब वेट्स। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कितने का हम स्टॉक्स बेचे और कितने का रिस्क फ्री का बीटा क्या होता है 0, कितने का रिस्क फ्री लाए ताकि पोर्टफोलियो का बीटा क्या हो जाए 0.91। क्या ये हमने पहले भी किया हुआ है? यस। कहाँ किया हुआ है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो मेरे ख्याल से मैं इसमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, पर फिर भी पहला वाला काम हम किसी और तरीके से करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 2 में दूसरा तरीका है, बोले कि आप चाहो तो निफ्टी फ्यूचर में पोजीशन ले सकते हो, लॉन्ग लेना है कि शॉर्ट लेना वो डिसाइड करेंगे। सर बीटा हमको क्या कर रखना है? कम करना है ना, कम करना है तो हम शॉर्ट ही पोजीशन लेंगे। खैर वो तो फॉर्मूले से आ जाएगा। विच आर करेंटली ट्रेडेड एट 8125। करेंटली ट्रेडेड का मतलब ये स्पॉट नहीं है, ये फ्यूचर है। फ्यूचर करेंटली ट्रेडेड मतलब समझ रहे हो ना, फ्यूचर अभी किस रेट पे ट्रेड हो रहा है करेंटली। और पिछले क्वेश्चन में भी तो सर करेंटली ट्रेडेड लिखा था, नहीं उसमें लिखा था करंट निफ्टी। दोनों बातों में अंतर है। तो सर ये एफ हो गया और निफ्टी पॉइंट ₹200। तो निफ्टी पॉइंट ₹200 गलती से उन्होंने रुपया छाप दिया। उन्होंने कहा यार 8125 और निफ्टी पॉइंट इज वर्थ ₹200, हालांकि ये मल्टीप्लायर लिखा होना चाहिए, गलती से उन्होंने रुपीज लिख दिया, पर हम लोग समझ जाएंगे, हम मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है? पोर्टफोलियो बीटा निकाल लेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, ठीक है वो भी कर लेंगे। अब रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितने का एक्वायर करना, तो उतने का तो हमको बेचना पड़ेगा ना, ABC। तो A का कितना शेयर्स बेचोगे, B के कितने शेयर्स, C के कितने शेयर्स। पॉइंट नंबर 4 में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड निकल जाएगा। और पॉइंट नंबर 5, अच्छा द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन निफ्टी, मतलब सब्सटांशिएट करना है। यस सब्सटांशिएट, प्रूव। या निफ्टी अगर 2% से बड़ा है तो फिर भैया क्या होगा बता देना। आओ काम करें। यस पहला काम क्या होगा सर? पहला पोर्टफोलियो बीटा निकालते हैं, ठीक है चलो निकाले। पोर्टफोलियो बीटा कुछ करना ही नहीं था, मार्केट प्राइस नंबर अमाउंट वेट बीटा, पोर्टफोलियो बीटा निकाल। पोर्टफोलियो बीटा कितना आ गया? 1.30। मैं इस पे ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। जहां मुझे लगेगा कि मुझे समझाना मैं समझाऊंगा, जहां लगेगा कि यार इसमें कुछ समझाना है नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो वो आप कर सकते। सर वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी दो तरीके से कर सकते, एक्स लेकर भी और जैसा मैंने पोर्टफोलियो में समझाया था वैसे भी। और सर जैसा आपने पोर्टफोलियो में समझाया था वो अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है, अब भी इस टाइम पे याद भी नहीं, तो आप एक्स लेकर कर लीजिए। मुझे बताओ आपको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना रखना? 0.91। आपका पोर्टफोलियो अभी कितने का है? 5,000 लाख, और उसका बीटा कितना है? 1.30। इसमें से कुछ ABC चला जाएगा, यस, और उनका वेटेड एवरेज बीटा 1.30 ही रहेगा। और सर रिस्क फ्री आ जाएगा कितना? जितना चला जाएगा उतना रिस्क फ्री आ जाएगा। ये x है और ये इनटू है ना, समझदार हो आप। और सर रिस्क फ्री का बीटा 0। क्या हमारे पास 5,000 लाख का 5,000 लाख ही रहेगा? हाँ जी 5,000 का 5,000, तो x का वैल्यू आ गया 1,500। तो सीधी सी बात है सर, 1,500 लाख रुपए का स्टॉक बेच देंगे और 1,500 लाख रुपए का हम रिस्क फ्री डाल लेंगे। ये एक अल्टरनेटिव। ICAI जनरली वैसे करता है जैसे मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सिखा रखा। ओके तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपने क्या सिखा रखा था? मैंने कहा यार वेट निकालना, तो वेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट ऑफ पोर्टफोलियो टारगेट बीटा और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो वेट ऑफ रिस्की पोर्टफोलियो निकल गया 0.7। भाई 5,000 लाख को ही तो बांटना है, और वो कैसे निकला? 0.7 और 0.3। सर ये फॉर्मूला कैसे है? डेरिवेशन से आया, डेरिवेशन मैंने आपको पोर्टफोलियो में करवा रखा, और वहां भी ये बात समझाया था। तो उस हिसाब से सर रिस्क फ्री कितना आ गया? 1,500 लाख रिस्क फ्री आ गया, और 3,500 लाख रुपए हमारा, ठीक। ओके सर एक्स वाला कर सकते कि कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है जी। ओके तो दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स, भाई 1,500 लाख रुपए का शेयर्स बेचना है, तो क्या हमको पहले का वेट्स पता है क्या? यस सर।
0.3, 0.6, 0.1। तो उस हिसाब से 1500 लाख को अगर बांटेंगे अमाउंट निकल आएगा 450, 900 और 150 लाख। और एक शेयर ये कितने का है? 500। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड 450 डिवाइडेड बाय 500, तो कितना आ गया? 0.9। तो 900 डिवाइडेड बाय 750, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 1.2। और 150 डिवाइडेड बाय 250, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 0.6। अच्छा पॉइंट पूछ लिया। ठीक है जी, चले जी आगे। हाँ सर, अब और क्या मांगा है भाई? सर 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। सर नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट, निफ्टी और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना था सर? 5000 लाख। टारगेट बीटा कितना रखना था? टारगेट बीटा कहीं लिखा था ना यार हमको, 0.91। और सर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना आया था? 1.30। और सर एफ कितना आएगा? एफ निकाला था क्या यार? 8125। और मल्टीप्लायर सर 100। कुछ लोगों को कहना कि यार रुपीज़ है भाई, प्लीज़ वो मल्टीप्लायर ज़्यादा दिमाग मत चलो। तो सर 5000 लाख नहीं, 0.91 माइनस 1.3 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 8125 डिवाइडेड बाई इंटू 1 लाख। 240 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आ गया होगा। नहीं यार 220। अच्छा 200 है क्या? मैं 100 लिखा था क्या भाई? ₹200, सॉरी। तो 120 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ओके, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। 120। अगर अमाउंट कितना लगा है, अमाउंट पे फोकस करो तो 0.91 माइनस 1.3 इंटू 5000 लाख। तो सर अमाउंट लगा है 1950 लाख रुपए शॉर्ट हो रहा है निफ्टी में। 1950 लाख रुपया शॉर्ट कर रहे हो। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत। आगे चल रहा हूँ। और वो कह रहा कि 2% अगर निफ्टी गिरता है तो सब्सटेंशिएट कीजिए। तो वही हमारा हम डायग्राम बना लेंगे। हमें वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा निकालना। एक तो हमारे पास पोर्टफोलियो है जिसका बीटा है 1.3, और एक निफ्टी है जिसमें हमने पैसा लगाया 1950 लाख और इसमें लगाया 5000 लाख। ठीक है, निफ्टी को कितने % से डाउन करना है? नहीं, राइज करना है। बढ़ेगा निफ्टी, ये निफ्टी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा भाई, फिर तो बात खत्म। पर निफ्टी के बढ़ने से लॉस होगा। आपने कौन सा पोजीशन लिया है सर? हमने शॉर्ट पोजीशन लिया। ठीक है, 1950 लाख का 2%। सर 1950 लाख इंटू 2%, ये वाला पॉइंट अच्छा सर। यहाँ 39 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, लॉस। और ये भी बढ़ा, पर ये कितने से बढ़ा? 2 इंटू 1.3। 1.3 क्यों? क्योंकि बीटा है। ये 2% से, तो ये 2 इंटू 1.3 2.6% से, तो बढ़ने से गेन हो रहा है। तो 5000 का, तो 130 लाख का गेन। ओवरऑल क्या हो रहा है सर? 130 माइनस 39, ओवरऑल 91 का गेन हो रहा है। 91 लैक्स कितने पे? 5000 लाख। सर 1.82% बढ़ रहा है मेरा पोर्टफोलियो। अगर मार्केट कितने % से? 2% से बढ़ता है तो बीटा, तो सर बीटा अचीव हो गया 0.91। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ था ही नहीं इसमें करवाने। ओके सर, ठीक है, ओके सर। अच्छा ये मैंने दिखाया नहीं कि अब क्या देखना है, ये तो 0.91 बीटा अचीव हो। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आज की क्लास में अच्छे अच्छे होने वाले। चलो जी अगले क्वेश्चन पे। चलो जी अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़े। On 1 January 2013, an investor has a portfolio of 5 shares as given below. A, B, C, D, E. प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, बीटा। सिंपल सी बात है, पोर्टफोलियो बीटा बोलेगा तो पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे। बोलेगा ही। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 10.5%, तो 10.5% पर है ना, मतलब यार वो हमसे थियोरेटिकल एफ मांग रहा होगा। पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो पक्का, थियोरेटिकल एफ कब के लिए? फैब 2013 के लिए।
तीसरे में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड टू सेल गेट ए फुल हैज, मतलब कंप्लीट हैज, मतलब सर टारगेट बीटा क्या रखना है, टारगेट बीटा रखना है 0 until Fab for his portfolio if the current value of Nifty, current value of Nifty ये F नहीं है, ये है स्पॉट रेट, ये है करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी और निफ्टी करेंटली ट्रेडेड, दोनों में अंतर है। अच्छा सर, एंड निफ्टी फ्यूचर हैव अ मिनिमम ट्रेड लॉट साइज दे रखा है 200 यूनिट, ठीक है, मल्टीप्लायर हो गए। एज्यूम दैट फ्यूचर आर ट्रेडिंग एट देयर फेयर वैल्यू, इसका मतलब वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, वो समझा रहा है कि सर एक्चुअल इज इक्वल टू थियोरेटिकल, जो आप थियोरेटिकल निकालोगे ना कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल से, वही एक्चुअल भी रहेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द इन्वेस्टर, पहले में बोला है टारगेट बीटा क्या रखना है 0, दूसरे में बोला है कि भैया नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताइए अगर टारगेट बीटा 0.6 है और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर टू बी 365 दिन, मतलब यार हमको पूरा काम किस में करना पड़ेगा, वो कहना चाहता है कि डेज में काम करना है। गिवन एलएन दे रखा है 1.10, इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, करता भी हूं, पर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर पूरी कहानी गलत हो जाएगी, इस पे ऑब्जेक्शन उठाया गया, तो ICAI ने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस कर रखा और मैं वही कराऊंगा, तो इसको मैंने कट कर दिया। कट सर इसको यूज करके भी कर सकते हो कि कर सकते हो, मैं करवाता भी हूँ रेगुलर क्लासेस में कि भाई ऐसे भी है, पर फिर मैं बोलता हूँ ऐसे मत करना, तो जब मैं बोलता हूँ रेगुलर में करवाता हूँ भी, इन सब का लॉजिक भी देता हूँ, पर फिर बाद में बोल देता हूँ कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना, तो फिर वैसे नहीं करना, हम उस पर क्यों टाइम बर्बाद करें, ठीक है। तो पहले एफ निकालें, यस, स्पॉट कितना दिखाई दे रहा है सर 5,900, ठीक है, 5,900 इंटू कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग, कितना है सर 10, कितना परसेंट था, परसेंटेज याद है कि यार, तो परसेंट था 0.105 इंटू, अब डेज में करना तो यहाँ 365, और ये कब की बात थी, ये सर 1 जनवरी की बात थी, तो जनवरी का हो गया 31 और फेब का 28 ही होगा, मतलब 58 डेज, 58 डिवाइडेड बाय 365 में दिख रहा है ना आपको, हाँ सर दिख रहा है, निकल जाएगा एफ, यस। अच्छा पहले तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो तो बिल्कुल यार ये तो फ्री का नंबर है, आप भी जानते हो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, यस सर। मार्केट प्राइस लिख देंगे ABCD, नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगा, वेट आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, ठीक। ये तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी, कोई भी मुझसे ये सर ये आप बनाते हो कि रेगुलर में, मैं नहीं बनाता हूँ, बच्चे लोग बताते जाते हैं और मैं लिखते जाता हूँ। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया। अब हमको क्या निकालना है सर, अब हमको निकालना है थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस, और वही किया था, और इसका वैल्यू, अब इसका वैल्यू निकाले तो कैसे निकाले, और इसका वैल्यू वहां दिया नहीं है तो कैसे निकालते थे, 0.01668 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1 इंटू इक्वल टू कितने बार, 12 बार करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद कहाँ गई, उम्मीद है कि आंसर ये आ जाए, ठीक। कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग जनरली ये क्वेश्चन में दिया रहता तो आप उसको यूज कर लेना। तो सर ये आ गया हमारा क्या, थियोरेटिकल एफ, और यही एक्चुअल। अब पहले में टारगेट बीटा क्या रखना है 0, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दिया है तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया 13.35, तो मैंने लिखा 13, आप इसको 13 और 14 कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते थे। सर आपको कैसे पता लगा कि माइनस में आया है, आप मुझे नहीं मालूम, पर फिर भी मैंने फॉर्मूला ऐसे बना हुआ है कि यार आंसर अगर नेगेटिव आया तो शॉर्ट होगा। दूसरा टारगेट बीटा कितना रखना है 0.6, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वही 3.91 कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने इसको कितना कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया 4 कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन कंपैरेटिव ज्यादा सिंपल है पिछले 2 क्वेश्चन की अपेक्षा। हालांकि इस क्वेश्चन में एक खास बात थी जो मैं डिस्कशन कर सकता था, पर इंस्टीट्यूट ने अपना सॉल्यूशन ही चेंज कर दिया, मतलब अल्टरनेटिव, तो फिर तो हमारी लॉटरी लग गई। चलो ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे, यस।
चलो जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार रीड करके देख। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीरियसली मजा जाएगा बिल्कुल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कंसिडरेशन। ठीक, वह पढ़े। बीएससी इंडेक्स दे रखा है 25,000। सर ये बीएससी इंडेक्स तो दिया है, पर इंडेक्स में ये क्या स्पॉट है कि फ्यूचर, कुछ बताया नहीं। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दे रखा है 50,50,000। खास बात है कि इस क्वेश्चन में बीट ऑफ पोर्टफोलियो दिया है 1.5। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 1.5। रिस्क फ्री रेट दिया है, डिविडेंड यील्ड दे रखा है। ठीक है जी। वी एज्यूम दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बीएससी इंडेक्स with 4-month maturity is used to hedge the value of portfolio over the next 3 months. बाप रे सर, ये बताइए ये क्या कहना चाहता है, अब मजा आएगा। ये मंथ कौन सा चल रहा है सर? ये चल रहा है मान लो दिसंबर। यहाँ तो कुछ नहीं दिया, मैं अभी अभी की बात कर रहा हूँ, भूल जाओ क्वेश्चन को, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ के विषय में समझ। क्वेश्चन यहाँ का अब समझो मेरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा पॉइंट दे रखा है इस क्वेश्चन में। मुझे टाइम लगता है तो मैं लगाऊंगा। सर मान लो ये मंथ चल रहा है दिसंबर। ठीक है, दिसंबर के बाद 1 मंथ के लिए अगर लेना चाहती हो तो जनवरी, इसको बोलते हैं 1 मंथ। सर अगर 2 मंथ के लिए लेना चाहते हो तो आज से 2 महीने मतलब फेब में कटेगा। सर 3 मंथ के लिए यूज करना था तो 3 मंथ क्या होता है सर? मार्च, जैन, फेब, मार्च। और सर अगर हमारा 4 मंथ का मूड होगा तो 4 मंथ मतलब होता है अप्रैल। अगर मैं फ्यूचर उठाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ 1 मंथ के लिए कि चलो यार आज से रिलायंस का प्राइस 1 मंथ में 2400 पे शर्त लगाया, तो 2400 वो 1 मंथ का प्राइस है। वो कब कटेगा? वो कटेगा अगले महीने जनवरी में। कब? लास्ट थर्सडे को जो भी होगा उस दिन के लिए मैंने उस दिन देखा जाएगा कि क्या हो। मुझे में आ रहा ना मैं क्या कहना। इट मीन जब भी आप शर्त लगाने जाओगे, आप पोजीशन लेने जाओगे, आप निफ्टी पे शर्त लगाने जाओगे, किसके पास? स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो स्टॉक एक्सचेंज आपसे जमाने भर के सवाल पूछेगा, कहेगा बताओ आप 1 मंथ पे शर्त लगाना चाहते हो कि 2 मंथ पे कि 3 मंथ पे कि 4 मंथ पे? आप कौन से वाले पे शर्त लगाना चाहते हो? जैन के, फैब की, मार्च की, अप्रैल? और यहाँ उसके लिए जब आप स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा तो यहाँ उसके लिए आपके पास बहुत सारा चल रहा होगा भाई। 1 मंथ के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। समझना समझना, मैंने कहा बताओ ना रेट तो बताओ, तो बोले आप रेट बता रहा हूँ। 1 मंथ के लिए आप ट्रेड कर सकते हो 2400। 2 मंथ के लिए आप शर्त लगा सकते हो 2450, ये मन से लिख रहा हूँ। सर 3 मंथ के लिए रेट लगा सकते हो मतलब 2550, कुछ भी लिख सकता हूँ। और 4 मंथ के लिए आप 2700 पे शर्त लगा सकते हो। मैंने कहा अगर मुझे 1 महीने के लिए शर्त लगाना, 1 महीने के लिए रिलायंस के शेयर पे शर्त लगाना है या निफ्टी पे शर्त लगाना है कि निफ्टी बढ़ेगा, तो बोले फिर आपकी शर्त लगी कि 2400 से ऊपर बढ़ेगा। अच्छा, मैंने कहा, और मैंने कहा ये कटेगा कब? बोले यहां जाकर हम देखेंगे और जो भी होगा आपको दे देंगे। ठीक है। और मैंने कहा मैं पोजीशन पहले भी स्क्वायर अप कर सकता हूं। बोले वो तो फ्यूचर में कर सकते हो, वो तो उसके लिए तो हम मना ही नहीं कर रहे। मैंने कहा छोड़ो, मुझे 1 मंथ का चाहिए नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे चाहिए हैज करना है, मुझे यहां के लिए शर्त लगाना, यहां के लिए। बोले ठीक है आप 2550 पे शर्त लगाओ। सर आपने ये कहां से लिखा? ये मन से लिखा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप समझते जाओ अच्छे से। बोले 3 मंथ के लिए 2550 पे शर्त लगाइए कि 2550 से क्या होने वाला है। ओके, मैंने कहा एक बात बताऊं, वैसे तो मुझे इसी पीरियड में चाहिए, इसी पीरियड के लिए मुझे हैज करना है, पर मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि इस पे शर्त लगाऊंगा कि ये डाउन होगा? तो बोले फिर ये यहां के लिए यहां कटेगा। मैंने कहा कटेगा तो यहां,
क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड ये है। पर क्या मुझे उसको यहां भी सौदा काट सकता हूं? बोले काट सकते हो, आप काट सकते हो, हम मना नहीं कर रहे। इट मीन्स मैंने कहा कि मैं शर्त तो यहां की लगा रहा हूं, मैं जो यूज कर रहा हूं प्रोडक्ट वो कौन सा वाला, फ्यूचर मैंने खरीदा कौन सा वाला सर? 4 मंथ वाला, 4 मंथ वाला। पर उसको मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। कब? पहले कर सकते हैं ना। हाँ सर, मार्जिन में तो पढ़ा आपकी पहले सौदा काट सकते हैं। बोले मैं यहां स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। अच्छा, अब सुनो, ये वाला सुनना बेटे, ये वाला 2550 कहां कटेगा? यहां। ठीक है सर, इट मीन्स यहां किस रेट से कटेगा? यहां के जो भी स्पॉट रेट होगा उससे कटेगा। और ये 2700 वाला कहां कटेगा सर? वो यहां कटेगा। यहां का जो भी स्पॉट रेट है उसके साथ कटेगा। मैं एक बात अब बोलने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी सौदा कटता है तो दोनों ही रेट एक डेट के होने चाहिए। सर फिर से बोलो, जब भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा दोनों ही रेट एक डेट के होने चाहिए। मतलब समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैंने इस पे शर्त लगाया 2700 से, ओके, और मैंने कहा कि 2700 से कम होगा। ठीक, ये रेट कब का है? ये सर अप्रैल का है। ओके, अब जब शर्त लगाया तो अभी 1 महीना पूरा हुआ, 1 मंथ। और मैंने किस पे शर्त लगाया? मैंने 1 मंथ वाले पे शर्त नहीं लगाया, मैंने 2 मंथ वाले पे भी नहीं लगाया, मैंने 3 मंथ वाले पे भी नहीं लगाया। मैंने किस पे लगाया? मैंने 4 मंथ वाले पे लगाया कि 2700 से कम होगा। बोले ठीक है। और यहां स्पॉट, ठीक है। अब जब मैं स्पॉट, और स्पॉट हो गया मान लो 2200, तो मैं जनवरी में गया, मैंने कहा यार यहां का स्पॉट निफ्टी का प्राइस चल रहा है 2200, निफ्टी यहां जनवरी में ट्रेड हो रही है 2200 में निफ्टी। मैंने कहा हो गया ना भाई, चलो सौदा काटेंगे। बोले काहेगा काटेंगे? बोले वो पेपर लेकर आइए। मैंने कहा ये पेपर है? बोले हाँ। तो बोले अभी भैया ये 2700 ये वाला पेपर अलग है। सुनना ध्यान से भाई, ध्यान से, बात को बिल्कुल प्यार से समझाने की कोशिश करो। ओके सर। बोले भैया ये है निफ्टी स्पॉट, और ये पेपर जो है ना वो इसके लिए नहीं बना है। ये जो पेपर खरीदा था 2700, ये तो अलग ट्रेडिंग हो रहा है, ये कम ज्यादा हो रहा है। आपको यहां काटना है तो ये निफ्टी स्पॉट से नहीं कटेगा। अच्छा, इट मींस आप यहां 2700 लेकर आ गए कि कम हो गया 2, तो बोले उस दिन यहां इस निफ्टी का, इस पेपर का भाव क्या था, और उस पेपर का भाव यहां निकला मान लो 2600। तो बोले अब कटेगा 100 रुपए से, आपको 100 रुपए मिल जाएगा। मेरी बात समझो, दोनों चीजें अलग अलग है। ये पेपर जो है डिमांड एंड सप्लाई से फ्लक्चुएट हुए जा रहा है, ठीक है। ये पेपर की मैच्योरिटी पीरियड कब है सर? 4 मंथ। और मैं कब के लिए यूज कर रहा हूं? मैं 1 मंथ में काटना चाहता हूं। तो क्या स्पॉट से कट सकता? कट ही नहीं सकता। इस पेपर का डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से यहां प्राइस कितना? 2600, तो 2600 से कटेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके सर, अगर भगवान ना करे 2600 हमको नहीं पता है तो फिर थियोरिटिकल एफ निकालना है। और मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 1, 2, 3 मंथ फ्यूचर। मतलब मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो पेपर है इसकी मैच्योरिटी पीरियड है यहां, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से क्या प्राइस हो रहा है उससे कटते जाएगा। अगर नहीं दिया तो मजबूरी है, फिर हमको वहां का रेट निकालना पड़ेगा। ठीक, ओके। फैब में स्पॉट दिया, क्या स्पॉट से कट सकता है? ये पेपर कट ही नहीं सकता। और यहां सर एक्चुअल भी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो प्राइस होगा उससे कटेगा। और अगर नहीं दिया तो मुझे 2 मंथ फ्यूचर निकालना पड़ेगा। और सर यहां काटेंगे तो 3 मंथ, यहां स्पॉट से नहीं कट सकता, यहां डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो भी प्राइस होगा उससे कटेगा। अगर नहीं कटेगा, नहीं दिया होगा प्राइस, तो 1 मंथ फ्यूचर। सर कहना क्या चाहते हो? बस इस क्वेश्चन में यही खास बात है। उन्होंने मजा आ गया इस क्वेश्चन को, अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत मजा आएगा, अगर धीरे एक्सप्लेन करूं तो। मैं ये कह रहा हूं मुझे हैजिंग करना 3 मंथ के लिए, पर क्या मैं 4 मंथ फ्यूचर का यूज कर सकता हूं? कर सकता हूं, बस इतनी सी बात है। अब पढ़ो,
इधर गया भाई। We assume that a future contract on the BSE index with 4-month maturity is used to hedge the value of portfolio over the next 3 month। hedge कब के लिए कर रहे हो? 3 मंथ के लिए। पर हम पेपर कौन सा यूज करेंगे? 4 मंथ। तो भैया इसका प्राइस क्या चल रहा है, अभी कितने में ट्रेड हो रहा है? बोले वो नहीं दिया और वो हमको निकालना पड़ेगा। बात खत्म। आपको प्राइस निकालना है वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एफ। ओके सर, एफ इज इक्वल टू स्पॉट कितना है? 25,000। इसको स्पॉट ले लिया मैंने, स्पॉट है 25,000, ठीक है। और कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग नहीं दिया तो नॉर्मल ले लेना। 1 + 0.09 माइनस डिविडेंड यील्ड है 0.06। और पीरियड कौन सा है? मुझे इस पेपर का वैल्यू निकालना है। मुझे 3 मंथ नहीं 4 मंथ के लिए है, तो 4 मंथ फ्यूचर 4 डिवाइडेड बाय इस पेपर का कितने में ट्रेड हो रहा, थियोरेटिकल निकाल रहा है, उसी को हम एक्चुअल मानेंगे। एक्चुअल देता तो अलग ही मजा आता। आरटीपी में भी एग्जाम में भी डाला हुआ है भाई क्वेश्चन। तो सर 25,000 ये निकाला तो आ गया 25,250। कोई दिक्कत नहीं, 25,250। एक फ्यूचर का प्राइस नहीं, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पूछा है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में कितना निफ्टी होता है बोल रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो लिखा है एक पेपर में, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 टाइम्स। तो सर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आया होगा 50 से मल्टीप्लाई। एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ गई 12,62,500। यहां तक कोई दिक्कत क्या? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो। मेरे ख्याल से प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लिखा गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी 22,500 इन 3 मंथ। और बोला डेली कंपाउंडिंग फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज। गेन या लॉस निकालना। कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि आप कितना निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। 1 निफ्टी, 2 निफ्टी, 1 लॉट, 2 लॉट, कितना लॉट्स, कुछ भी नहीं बताया। बस बोल रहा गेन और लॉस निकाल लो अगर 22,500 हो जाता। तो सर हम कैसे पता लगेंगे? हमको यहां से पता लगना। हम हैज करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। अगर आप हैज करना चाहते हैं तो आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ लॉट्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसी वजह से मुझे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या नंबर ऑफ लॉट्स निकालना पड़ा, क्योंकि उसने बोला हैज करना चाहते हैं और हैज के विषय में कुछ नहीं बोला है। तो परफेक्ट हैज, टारगेट बीटा 0। तो पहले अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने निकाल लिया 50,50,000 0, और इस हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया है शॉर्ट। शॉर्ट डाउन साइड बैठी, ठीक है यहां तक? ओके। अब गेन या लॉस निकालना है। हम कौन सा वाला यूज कर रहे थे? 4 मंथ वाला। एफ कितना निकाला था 4 मंथ वाला? कितना निकाला है यार सर? हमने निकाला था 25,250। और शॉर्ट पोजीशन है ना? हाँ ओके। तो सर 25,000 हमने यहाँ के लिए शर्त लगाया कि 25,250 से नीचे जाएगा। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, पर हमको यहाँ काटना है सौदा 3 मंथ। तो हमें यहाँ से 1 मंथ वाला, ये वाला इस पेपर का जो प्राइस है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, वो पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। और गेन और शॉर्ट पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी 22,500 इन 3 मंथ। इंडेक्स टर्न आउट, इंडेक्स का मतलब क्या बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है कि ये 22,25,250 जिस पे शर्त लगाया था वो यहां जाकर 22,500 हो गया, ऐसा बोलना चाह रहा है? या वो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो स्पॉट था भैया वो 3 महीने बाद 22,500 हो गए? दोनों बातों में अंतर है।
अगर मैं कहूं कि जो फ्यूचर है, जो पेपर है, जो इंडेक्स है फ्यूचर, वो यहां जाकर 22,000 कितना हो गया 500, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के गेन या लॉस निकाल सकते। पर अगर मैं कहूं कि जो इंडेक्स था स्पॉट, वो स्पॉट यहां जाकर 22,500 हो गया, तो फिर इससे इसको नहीं काटा जा सकता, मुझे इसके लिए 1 मंथ फ्यूचर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ना, ये वाला कब का रेट है 4 मंथ का, तो अगला वाला भी 4 मंथ का ही रेट होना चाहिए। दोनों रेट्स एक ही पीरियड के, एक ही डेट के होने चाहिए, तभी सौदा कट सकता है। तो क्या माना गया बेटे, इसको माना गया है स्पॉट। अब मुझे इसके लिए काटने के लिए 1 मंथ फ्यूचर निकालना पड़ेगा। ठीक है, 22,500 हमने कॉन्ट्रैक्ट 4 मंथ फ्यूचर पर किया है, तो 3 मंथ के एंड पर काटना है, स्पॉट पर नहीं कट सकता, तो हमें 1 मंथ फ्यूचर पर सौदा कटेगा। ठीक है, तो वही हमने 1 मंथ का रेट निकाला, वो आ गया 22,556.25। कम ही हुआ, स्वाभाविक बात है। तो 25,250 से 22,556.25 हुआ। 50 लॉट साइज है और 6 कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस हिसाब से इतना का हमको, अच्छा लॉन्ग पोजीशन तक की शॉर्ट, सर यहाँ गेन आना चाहिए, ऐसे कैसे, यहाँ आएगा गेन ऑन शॉर्ट पोजीशन। ठीक, लॉस गलती से लिखा है, आपकी बुक में सही होगा, गेन ऑन शॉर्ट पोजीशन। ये क्वेश्चन मेरे पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, ओके, चले आगे। एक बार मैं देख लूं कितना टाइम बाकी है, थक गए होगे, 4 क्वेश्चन हुआ वैसे भी। ओके, मैं भी थक गया हूँ, क्लास ओवर कर रहे हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन किए भाई साहब, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन किया, प्लीज कर लेना। अगर कोई डाउट्स आ रहा है तो डिस्कस कर लेना, पर प्लीज डाउट्स आएगा तो थोड़ा इधर उधर ही आएगा, वो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर प्लीज इन क्वेश्चंस को करना है, बनाकर करना, चारों बेहतरीन क्वेश्चन। ओके, तो क्लास ओवर कर रहा हूँ सर। कल की क्लास में क्या होगा, कल की क्लास में मेरे ख्याल से ब्रेक से पहले पहले क्वेश्चंस ही होंगे, और ब्रेक के बाद देखते हैं, मतलब कल डेरिवेटिव खत्म हो सकता है, कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मतलब रियल ऑप्शन है, मैं सोच रहा हूँ यहीं पढ़ा दिया जाए, तो रियल ऑप्शन का काम ही खत्म हो जाए। देखते हैं कल के बाद। ओके बाय, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन बनाओगे कॉपी में।